नमस्कार गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीके बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं इको का धमाका। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं हम इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर के साथ। दोस्तों, आज हम आपको हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, बट अभी नहीं, हमारे लेक्चर के दौरान आपको हम बताएंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब तक हमने इसमें यूटिलिटी का डेफिनेशन, यूटिलिटी का फीचर, यूटिलिटी का टाइप्स और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया है। दोस्तों, इस चैप्टर में एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हां, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जाम में इसके ऊपर आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी और पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बट आप जिस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को देख चुके हैं, उसमें आपको समझ ही आया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम होती चली जाती है। यह एक हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। जब तक हम गुड्स को इस्तेमाल न करें तब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई होती है, लेकिन जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते चली जाती है। इसी कॉन्सेप्ट में ये पूरा लॉ डिपेंड है। तो देखते हैं इस लॉ का डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, other things being constant, as the consumer goes on consuming more and more units of commodity, its marginal utility diminishes. जी हाँ दोस्तों, यह डेफिनेशन आपको पूरी तरह ये लिखना पड़ेगा। इसमें आप अपने वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल है। लेकिन जब आप इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तब आप अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह लॉ आपको बताता है कि जब आप किसी भी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते जाते हैं तो कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट आपका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम होने लगता है। एक स्टेज पे यह जीरो हो जाता है। अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे तो वो नेगेटिव यानी माइनस में चला जाता है, जिसे हम डिसयूटिलिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एंड नेगेटिव ऑल्सो। जैसे कि मैं आपसे अब इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूं, मैंने 10 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, 30 मिनट लिया, 40 मिनट लिया। अब धीरे 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 आपको बोर होना शुरू हो गया। एक लेवल आएगा जब आप मना कर देंगे, ना 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 सर अब लेक्चर मत लो, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आपकी निगेटिव यूटिलिटी बाहर आएगी और आप वीडियो देखना बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। वो ह्यूमन बिहेवियर आपको बताता है कि आप कंटिन्यूअसली कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन हम इस लॉ में देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक शेड्यूल बनाकर दिया है,
जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्रेजेंट किया है ईच यूनिट के साथ। सो फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया है यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन और सेकेंड पार्ट में हमने दिखाया है मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट पे आप देख रहे हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पे कम होती चली गई, थर्ड पे और कम हो गई, फोर्थ पे 0 हो गई और फिफ्थ पे निगेटिव चली गई। दोस्तों, तो आपको हमने इसे ग्राफ यानी डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करनी है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इस पे आप प्लॉट करिए आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो आपका डाउनवर्ड स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्स एक्सेस को कट करेगा और उसके नीचे चला जाएगा। जैसे ये एक्स एक्सेस को कट करता है, इसका मतलब है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और उसके बाद ये निगेटिव की तरफ चली गई। सो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कमोडिटी का कंजम्पशन जारी रखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बाद 0 हो जाती है और निगेटिव में चली जाती है। इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि इस लॉ में कई सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ गेम्स के रूल्स होते हैं, उसी तरह से यहां पर लॉ के कंडीशंस होते हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो आइए देखते हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ भी पूछा जा सकता है। पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। assumption का मतलब कंडीशन या रूल्स। सो आइए देखते हैं क्या क्या रूल्स है जिसमें यह लॉ अप्लाई होता है। सबसे पहला रूल, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ये हमने ही कहा था आपसे, परंतु अगर हमें यह लॉ एक्सप्लेन करना है, यह लॉ आपको बताना है, तो यूटिलिटी को मेजर करना जरूरी है। अब इसके लिए हम कौन सा मेजरमेंट लेते हैं? दैट इज कॉल्ड यूनिट वाइज मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई आपको फिल्म पसंद आती है तो आप उसकी रेटिंग करते हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार। ये सब क्या है? ये सब कार्डिनल मेजरमेंट है। आप ये तो नहीं कहते हमें पिक्चर 100 किलो पसंद आया या हमें पिक्चर 10 किलो पसंद आया। नहीं, हम उसे स्टार रेटिंग में 1 2 3 4 की रेटिंग में देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। तो हमने, जैसा कि आपने शेड्यूल में देखा है, इसे यूनिट वाइज हमने मेजर किया है। सो कार्डिनल मेजरमेंट इज द फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। जी हां दोस्तों, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल आप वीडियो देखें, परसों आप वीडियो देखें, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इस वीडियो के प्रति कम नहीं होगी, परंतु यह वीडियो बार बार लगातार कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। शायद आप अपना मोबाइल फेंक भी दें, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी। ना, सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज यू गोज ऑन कंज्यूमिंग द कमोडिटी कंटिन्यूअसली, सो आपका सेकेंड कंडीशन क्या कहलाता है? कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड कंटिन्यूअसली। कंडीशन नंबर 3, द कमोडिटी शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल।
इट शुड बी नॉर्मल इन साइज। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को समझाने के लिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि किसी व्यक्ति को अगर प्यास लगी है तो पूरा बकेट पानी उसके सामने लाकर रख दीजिए। पहले ही कमोडिटी नहीं खत्म होगी सर, तो दूसरी कमोडिटी क्या लाएं? क्योंकि एक बकेट पानी तो कोई नहीं पी सकता है एक साथ। जी हाँ, तो यहां पे हम यूटिलिटी मेजर ही नहीं कर पाएंगे। या फिर उसे ड्रॉप दीजिए, बहुत ही छोटा सा यूनिट। एक ड्रॉप, थर्स्ट बढ़ जाएगा, दूसरा ड्रॉप, थर्स्ट और बढ़ जाएगा, तीसरा ड्रॉप, थर्स्ट और बढ़ेगा। तो यहां पे हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा माय डियर, क्योंकि हमने जो कमोडिटी दी है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इसके लिए हमारा कंडीशन तीसरा क्या कहता है? द कमोडिटी शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। परफेक्ट। कंडीशन नंबर 4, रैशनल बिहेवियर। जो कंज्यूमर इस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए ड्यूरिंग द कंजम्पशन। सर इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आया। नॉर्मल होना चाहिए मतलब क्या? लोग पागल होते हैं जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं? अरे नहीं भाई नहीं। अगर आपने किसी से कोई शर्त लगा रखी है कि आप 10 यूनिट वड़ा पाव खाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले यूनिट पे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली होगी और लास्ट यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली होगी वो सबसे अधिक होगी, क्योंकि आपको शर्त जीतने की खुशी मिलती है। तो लास्ट यूनिट कंज्यूम करने पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने शर्त लगाई है। जी हाँ दोस्तों, ये अबनॉर्मल बिहेवियर है। तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 5 की तरफ। नो चेंज इन साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, इनकम। जी हाँ दोस्तों, कई बुक में ये आपको अलग अलग कंडीशन दी जाएगी। मैंने सारे कंडीशंस को जोड़ के एक ही बना दिया। कमोडिटी का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, फैशन चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस अनचेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन चेंज होता है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इनकम चेंज होता है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इनकम चेंज होने के वजह से कंज्यूमर और एक्सपेंस करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती। सारे कंडीशन जब एक साथ जोड़ देते हैं तो इस पॉइंट को आप अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हम अपना अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पार्ट खत्म करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब हमारा क्विज आपके सामने। मैंने इस वीडियो में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, डिसयूटिलिटी। नाउ आपको डिफाइन करना है व्हाट इज डिसयूटिलिटी। जी हां दोस्तों, तो शुरू कर दीजिए इस आंसर की खोज और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, कारण की माणूस भारी आहे आणि मंडळ आभारी आहे।